अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 24 मई 2025 बरोज़ सनीचर है। नाजरीन, इस वक्त हज 2025 के ताल्लुक़ से सऊदी अरब से दो बड़ी ख़बरें आ रही हैं। दोनों ख़बरें बहुत अहम हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबको इन दोनों ख़बरों को जानना सुनना निहायत ज़रूरी है। इन ख़बरों को शेयर करने से पहले एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम को गुज़िश्ता रोज़ हार्ट अटैक पेश आया। अल्लाह ताला ने आफ़ियत का मामला फरमाया। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम, अहबाब की दुआओं और डॉक्टर हज़रात की बर वक्त तवज्जो महारत की वजह से मामला ख़तरे से बाहर है। इस वक्त हज़रत वाला ICU में ज़ेर इलाज है। तमाम मुताल्लिक़ीन, मुहिब्बीन और तलामिज़ा से हज़रत की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। दोस्तों, इसी ताल्लुक़ से कश्मीर के बड़े मजहबी स्कॉलर मौलाना मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब ने इस ताल्लुक़ से ख़बर दी है कि दारुल उलूम रहीमिया के शेखुल हदीस मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। मैंने मुआलिज डॉक्टरों से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की हालत अब मुस्तहकम है और वो रूबा सेहत हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल और जल्द शिफा अता फ़रमाए। आप सब से भी खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। दोस्तों, एक और ख़बर है सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा से। सऊदी अरब ने हज के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए निगरानी के निज़ाम को मज़ीद सख्त कर दिया है और इस साल मक्का मुकर्रमा के हुदूद में ड्रोन्स की मदद से सिक्योरिटी की निगरानी की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी हज की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो बग़ैर इजाज़तनामे के मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इन अफराद को न सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि आइंदा ऐसे इक़दामात की हौसला शिकनी हो। मक्का मुकर्रमा में जारी हालिया कार्रवाइयों के दौरान इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है जो जाली हज परमिट के ज़रिए लोगों को हज करवाने की झूठी तशहीर कर रहे थे। उनके कब्ज़े से ऐसे मवाद और दस्तावेज़ात भी बरामद हुए हैं जिनसे उनके फ़राड की तस्दीक हुई है। मज़ीद तहकीकात के बाद इन चारों अफराद के घर पर छापे के दौरान मज़ीद 14 अफराद को गिरफ़्तार किया गया जिनमें से किसी के पास भी हज परमिट मौजूद नहीं था। हुक्काम के मुताबिक ये तमाम अफराद बग़ैर इजाज़त के हज करने की मनसूबा बंदी कर रहे थे। सऊदी वज़ारत दाखिला और हज उम्रा की वज़ारत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और इसकी अदायगी के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से तय करदा ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी लाजमी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि हज के लिए इजाज़तनामा हासिल करना न सिर्फ कानूनी तकाज़ा है बल्कि ये सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर के लिए भी नागुज़ीर है। हुक्काम ने ख़बरदार किया है कि बग़ैर परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिनमें जुर्माने, क़ैद और मुमकिन तौर पर मुल्क बदरी भी शामिल है। ऐसा ठप्पा उनके पासपोर्ट पर लगा दिया जाएगा, फिर वो कभी वापस सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि हज के दौरान तमाम उमूर मुनज़्ज़म तरीक़े से और शरीयत के मुताबिक अंजाम पाए और किसी भी गैर कानूनी या बदनज़मी की इजाज़त न दी जाए। दोस्तों, इसलिए तमाम हुज्जाज किराम से गुजारिश है जो सरकारी कोटे के अलावा प्राइवेट टूर से जा रहे हैं, बहुत एहतियात के साथ ऐसे टूर से जाए जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जिसके पास हज परमिट हो, हज का वीज़ा हो। नहीं तो इस वक्त बहुत फ़राड हो रहा है और वहाँ पर जाकर हाजियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जो प्राइवेट टूर से जाते हैं। कुछ टूर ऑपरेटर हैं जो हाजियों के साथ हज के मौके पर फ़राड कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बचना निहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी हज उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, एक और ख़बर है। खादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से एक बार फिर बैनुल अक़वामी इत्तिहाद, इस्लामी उख़ुवत और ख़िदमत दीन की दरख्शां रिवायत को ज़िंदा रखा गया है।
इस साल दुनिया के 100 ममालिक से 1300 मुमताज़ अफराद को शाही मेहमानों के तौर पर हज की सआदत हासिल करने की दावत दी गई है। इन मेहमानों में मुख्तलिफ ममालिक के उलमा, स्कॉलर्स, मजहबी कायदीन, समाजी शख्सियात और इस्लामी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक इस खुसूसी प्रोग्राम की निगरानी वजारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद कर रही है। वज़ीर इस्लामी उमूर और प्रोग्राम के सुपरवाइज़र शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने ऐवान शाही की जानिब से इस रूह परवर इक़दाम पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जामे इंतज़ामात और रूहानी सफ़र की तैयारी। दोस्तों, आपको बताएं कि डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने बताया कि शाही मेहमानों के इस्तिक़बाल, रिहाइश, नक़्ल व हमल, सेहत, खुराक और इबादत के तमाम इंतज़ामात को जामे मनसूबाबंदी के तहत हतमी शक्ल दे दी गई है। मेहमानों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाई जाएगी, जिनमें गार हिरा, जबल उहद, मस्जिद क़ुबा और दीगर इस्लामी तारीख़ी मकामात शामिल है। मुलाकातें, खुतबात और सकाफ़ती रवाबित। दोस्तों, मुलाकातें, खुतबात और सकाफ़ती रवाबित प्रोग्राम में हरमैन शरीफैन के अइम्मा किराम और मुमताज़ उलमा से खुसूसी मुलाकातें भी शामिल होंगी, जहां मेहमान रूहानी रहनुमाई और दीनी बसीरत हासिल करेंगे। इस मौके पर सकाफ़ती और फ़िक्री तबादला ख़याल के लिए सेशंस का भी इनेकाद किया जाएगा, ताकि इस्लामी दुनिया में हम आहंगी और यगानगत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये प्रोग्राम 1417 हिजरी में शाही हुक्म से शुरू किया गया था और अब तक 140 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 65,000 मर्दों ख़वातीन शाही मेहमान के तौर पर हज की सआदत हासिल कर चुके हैं। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद इस्लामी दुनिया के दरमियान इल्मी, फ़िक्री और मजहबी रवाबित को मुस्तहकम करना और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान उख़ुवत के जज्बे को परवान चढ़ाना है। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये जज्बा सिर्फ मेज़बानी नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत, रवादारी और खिदमत दीन की अलामत है। 1300 मेहमानों की मेज़बानी न सिर्फ हज का रूहानी पहलू उजागर करती है, बल्कि सऊदी अरब के इंतज़ामी, तंजीमी और दीनी फ़हमो बसीरत की भी मिसाल बन गई है। यहाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर है। हर साल सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की जानिब से इसका एहतिमाम किया जाता है। अल्लाह ताला हम सब को हज उम्रा करने की सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा भी वहाँ जाना मुक़द्दर फ़रमाए। आप सबसे दोस्तों खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला पूरी उम्मत के हाल पर रहम फ़रमाए। और जो इस वक्त हुज्जाज किराम हज के लिए गए हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम के हज को कबूल फ़रमाए, उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फ़रमाए, हमें भी हज की सआदत तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा हज के ताल्लुक़ से, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सब ने माशाल्लाह बहुत प्यार दिया है हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल पर, और दीगर चैनलों पर आप हमें देखते हैं, लेकिन हमने एक नई शुरुआत के साथ नई पहल की है और एक नया चैनल बनाया है। न्यू चैनल है उर्दू न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उर्दू न्यूज़ अपडेट्स, उसका चैनल का लिंक यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको इस पर भी मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।